दोस्तों नमस्कार। मैं आईपी जैन, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, डाइटिशियन। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक जो रिसर्च बता रही हैं जिस तरह से उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी दुख खबरी ये है कि 2024 तक हमारा देश एक बीमारी की राजधानी बनेगा और उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़। तो मैं उसी के बारे में उसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके 5 तरीके जिससे शुगर की दवा बंद हो सके, उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। तो दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ी समस्या एक समस्या और आई है कि वो समस्या ये कि आजकल हमारे बच्चों में भी डायबिटीज़ बहुत जल्दी से ग्रो कर रही है। उसके पीछे कारण पहले के टाइम पे और अब के टाइम पर, क्योंकि मैं बहुत पैसे वाला हूँ इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि फूड बहुत टेस्टी है इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में ये अरेंजमेंट है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खा सकता हूँ इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। एक कहावत है पुरानी, एक बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। मीन्स जो एक बार खाना खाता है वो योगी कहलाता है, 2 बार जो खाना खाता है वो हम लोग आप लोग, और 3 बार जो खाता खाता है वो रोगी कहलाता है। तो जो मैंने अभी बताया कि वो ग्रोथ हमारे बच्चों में भी डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब बच्चे हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और जब भी हम कोई भी कुक्ड फूड खाएंगे, कुक्ड पका हुआ फूड खाएंगे, वो इंसुलिन को बढ़ाता ही बढ़ाता है, हमारे ब्लड में जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। कुक्ड होते ही उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा और वो इंसुलिन हमारे शरीर में जाके बनाएगा। तो सबसे बड़ा पहला कारण यही है कि हम लोग अपना कम से कम 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप तो जरूर रखें। उसके पीछे सिर्फ यही कि जब भी हम खाना खाते हैं हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है, उसके पीछे कारण यही है कि हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में इंसुलिन बना और इंसुलिन वो अपने शरीर में अपना काम सेल्स में पहुंचाना, मतलब पूरी बॉडी में वो अपना काम करता है। उसके तुरंत बाद ही अगर हमने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद खाना खा लिया तो अब उसको दोबारा से हमारी बॉडी में इंसुलिन ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा। तो हो क्या रहा है कि हम बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार अपने ब्लड में शुगर को बढ़ा रहे हैं, साथ में एक गोली खाते हैं डायबिटीज़ की, और वो गोली हमारे ब्लड में से शुगर को कंट्रोल करती है ये कहा जाता है। बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ब्लड में से शुगर को सोखा उसने और उसने रीडिस्ट्रीब्यूट किसी ऑर्गन्स में कर दिया उसको। फिर 2-3 घंटे के बाद में फिर हमने खुद खा लिया, फिर हमारे ब्लड शुगर बढ़ा। तो सबसे पहला नियम, 2 खानों के बीच में कम से कम 7 से 8 घंटे का गैप होना ही चाहिए। दूसरा नियम, आज के दिन में, आज के टाइम पे हमारे घर में महिलाएं हर समय किचन में कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो हमारा खाना 50% कुक्ड होना चाहिए और 50% अनकुक्ड होना चाहिए, रॉ होना चाहिए। अनकुक्ड में स्प्राउट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। तो 50% कुक्ड फूड, जिससे महिलाओं को भी थोड़ा आराम मिलेगा और हमारे शरीर को भी आराम मिलेगा। तो 50% अनकुक्ड और 50% कुक्ड। तीसरा, अपने स्ट्रेस लेवल को कमाई के कारण, कमाई के चलते हुए स्ट्रेस लेवल को ना बढ़ाएं, क्योंकि जब भी लोभ लालच बढ़ता है हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ना शुरू होती है और वही ब्लड हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है,
जिससे हमारा इंसुलिन लेवल भी इनबैलेंस होता है। चौथा कारण गेहूं। मैं गेहूं की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि गेहूं के अंदर ग्लूटोन होता है और ग्लूटोन डायबिटीज को कार्बोहाइड्रेट होता है और वो उसको शुगर को बढ़ाता है। ग्लूटोन का मतलब मैं और भी सूजी, मैदा, मैगी, कुकीज़, सैर, जितने भी रिफाइंड आटे हैं, जितना भी गेहूं और प्लस रिफाइंड गेहूं जो भी है वो नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो बहुत उतनी ही मात्रा में जिससे हम अगली बार खाएं तो वो कम से कम 8 घंटे का गैप हो। पांचवा, अगर आप 1 घंटे की कसरत कर रहे हैं, 30 मिनट्स आपने योगा वगैरह किया और 30 मिनट्स आपने पसीना बहा, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ में जो स्वेट जो हो रहा है, पसीना जो निकल रहा है, वो पसीना आप मान के चलें कि ये शुगर, सोडियम ये शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अगर 30 मिनट्स आपके शरीर से नहीं, 50% आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, चाहे वो कसरत आपकी 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो या आधे घंटे की हो, बट अगर स्वेटिंग निकल रही है कम से कम 50% भी आपके शरीर से, 50% का मतलब कि हम जब भी कार्डियोवैस्कुलर जिम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो सबसे पहले चेहरे पे पसीना आता है। मेरा मतलब 50% के आपकी आपकी हाफ बॉडी से पसीना निकलने लग गया, तो ये गारंटी है कि आपका शुगर शरीर से बाहर निकल रहा है, आपका सोडियम शरीर से बाहर निकल रहा है, आप सेफ हो सकते हैं। तो 5 कारण मैं आपको बता चुका, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैक्सिमम 2 बार खाना खाएं, 50% अनकुक्ड फूड, 50% कुक्ड फूड, स्ट्रेस लेवल को कम रखें, ग्लूटोन फ्री अनाज खाएं और एक्सरसाइज करें। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि आने वाला समय 2024 में अपने भारत को डायबिटीज़ की कैपिटल नहीं बनने देना है, राजधानी नहीं बनने देना है। इसलिए आज से ही और इनको नियमों को फॉलो करने की कोशिश करें। मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा। एंड अपने नियर एंड डियर्स को ये जानकारी अवश्य साझा करें, शेयर करें। थैंक यू।